कक्षा 8 के सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है आज की इस कक्षा में। इस कक्षा में हम इकाई 9 जिसका नाम है समांतर रेखाएं की अभ्यास 9C के प्रश्नों को हल करेंगे। अभ्यास 9C का पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न संख्या 1 है। 10 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड AB खींचकर इसको 5 बराबर भागों में पटरी प्रकार की सहायता से विभक्त कीजिए और मापकर प्रत्येक भाग की लंबाई जांचिए। तो प्रश्न संख्या 1 में हमसे कहा गया है कि एक 10 सेंटीमीटर लंबाई का पहले तो एक रेखाखंड AB खींचना है और फिर उस रेखाखंड को 5 बराबर भागों में पटरी और प्रकार की सहायता से बांटना है। और 5 बराबर भागों में पटरी और प्रकार की सहायता से बांटने के बाद प्रत्येक भाग की लंबाई मापकर सत्यापित करनी है कि 5 भागों की लंबाई बराबर है या नहीं। अब सबसे पहले इस प्रश्न को हल करने के लिए हम एक रेखाखंड खींचेंगे 10 सेंटीमीटर लंबाई का। 10 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड पटरी की सहायता से हम खींच लेंगे। तो ये खींच दिया है 10 सेंटीमीटर लंबाई का हमने एक रेखाखंड। इसका नामकरण हम कर देते हैं। पहले सिरे को हम मानेंगे बिंदु ए और दूसरे सिरे को हम मान लेते हैं बिंदु बी। ये रेखाखंड ए भी 10 सेंटीमीटर लंबाई का हम खींच खींच लिया है। अब इसके 5 बराबर भाग करने के लिए हम बिंदु ए से एक न्यून कोण बनाते हुए पटरी की सहायता से एक रेखा खींच देंगे। तो जैसे पटरी की सहायता से हमने एक रेखा यहां पर ए बी से न्यून कोण का मतलब होता है वह कोण जिसकी माप 0 और 90 डिग्री के बीच में हो। तो हमने एक रेखा यहां पर खींच दी है ए एम, जो रेखाखंड ए बी के साथ न्यून कोण बना रही है। ये ए एम वाली रेखा हमने ये खींच दी है जो रेखाखंड ए बी के साथ 90 डिग्री न्यून कोण बना रही है। अब जो ये रेखा हमने खींची है इस पर हम 5 बराबर लंबाई के चाप लगाएंगे। 5 बराबर लंबाई के चाप लगाएंगे। तो यहाँ पर 5 बराबर लंबाई के चाप लगाने के लिए हम प्रकार की सहायता लेंगे और प्रकार में एक निश्चित दूरी पहले से ही भर लेंगे। तो जैसे हम भर लेते हैं 2 सेंटीमीटर, इतनी दूरी हमने भर ली है। यहाँ पर 2 सेंटीमीटर लंबाई प्रकार की नोक और पेंसिल की नोक के बीच में हम ले लेंगे और इस प्रकार की नोक को हम रखेंगे बिंदु ए पर और एक चाप लगा देंगे इस रेखा ए एम पर। ये पहला चाप होगा और ये पहला चाप इस रेखा को जिस बिंदु पर काट रहा है उस बिंदु का हम नाम रख लेते हैं यहाँ पर M1। ये बिंदु है हमारा M1। अब फिर दूसरा इसी लंबाई का एक दूसरा चाप लगाएंगे M1 वाले बिंदु पर रखकर प्रकार की नोक और इस रेखा पर दूसरा चाप लगा देंगे। फिर इसका नाम हम रख लेते हैं यहाँ पर M3। M2 रख लेते हैं इस बिंदु का नाम, इस प्रतिच्छेदन बिंदु का। अब प्रकार की नोक रखेंगे यहाँ पर M2 वाले बिंदु पर और एक तीसरा चाप लगा देंगे। फिर इस तीसरे चाप के प्रतिच्छेदन बिंदु से एक चौथा चाप लगाएंगे उसी लंबाई का। फिर चौथे वाले प्रतिच्छेदन बिंदु से एक पांचवा चाप लगाएंगे और इन सभी प्रतिच्छेदन बिंदुओं का नाम हम रख लेते हैं ये M3, इस प्रतिच्छेदन बिंदु का नाम M3, यहाँ पर M4 और इसका नाम रख देते हैं M5। अब ये 5 बराबर लंबाई के चाप हमने इस रेखाखंड AM पर लगा दिए हैं। जो आखिरी वाला हमारा चाप है प्रतिच्छेदन बिंदु जिसका M5 है, इस बिंदु से एक पटरी की सहायता से इस बिंदु से इस M5 वाले बिंदु से इस बिंदु B को मिला देंगे। इस सीधी रेखा के द्वारा पटरी की सहायता से इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे। हम M5 और B वाले बिंदु को मिला देंगे। अब ये जो रेखाखंड हमारा बना है M5B, M5B के समांतर एक रेखाखंड हम यहाँ M4 वाले बिंदु से भी इस रेखा पर खींचेंगे। देखिए जो रेखाखंड है M5B, M5 और B को मिलाने से जो रेखाखंड बना है इस रेखाखंड के समांतर इस बिंदु 4 से जाने वाली एक रेखा और हम खींचेंगे। तो इस रेखा के समांतर रेखा हम प्रकार की सहायता से खींचेंगे। उसके लिए प्रकार में जैसे हम भर लेते हैं एक
सेंटीमीटर त्रिज्या की चाप यहां पर हम भर लेते हैं और प्रकार की नोक रखेंगे बिंदु M5 पर और एक चाप यहां से हम इसको लगा देंगे। ठीक है, इस प्रकार। फिर बिंदु 4 पर भी 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप लगा देंगे। ठीक है, फिर बिंदु M3 से भी 1.01 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप लगाएंगे। फिर M2 वाले प्रतिच्छेदन बिंदु पर भी एक चाप लगाएंगे 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का, एक वृत्त बना देंगे और यहां पर भी एक वृत्त बना देंगे। ठीक है, अब ये जो रेखाखंड था एएम एएम वाले रेखाखंड एएम वाला रेखाखंड इस चाप द्वारा जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है वहां से ये कोण की दूरी माप लेंगे। देखिए, इस प्रतिच्छेदन बिंदु से और जो रेखाखंड M5 जो रेखाखंड है हमारा इस प्रतिच्छेदन बिंदु से और रेखाखंड M5B पर जो ये प्रतिच्छेदन बिंदु है इनके बीच की दूरी प्रकार में हम भर लेंगे। तो प्रकार की नोक को रखेंगे यहां पर और पेंसिल की नोक को रखेंगे इस बिंदु पर। तो ये दूरी हमने यहाँ पर माप ली है। इस बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी है 1.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ इस प्रतिच्छेदन बिंदु से और इस वृत्त पर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का जो वृत्त है यहाँ पर एक कट लगा देंगे। ये 1.2 था, उतनी ही दूरी का। फिर इस प्रतिच्छेदन बिंदु पर रखेंगे और इस वृत्त पर एक तीसरा कट लगा देंगे। इसी प्रकार इस वाले प्रतिच्छेदन बिंदु पर रखेंगे, एक चौथा कट यहाँ पर लगा देंगे। फिर इस प्रतिच्छेदन बिंदु पर रखेंगे और फिर पांचवा कट यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, अब ये जो वृत्त हमने खींचे थे 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के, इनसे और इस चाप द्वारा जो प्रतिच्छेदन बिंदु हमको मिला है इनको मिलाते हुए पटरी की सहायता से सीधी रेखा हम यहाँ पर खींचेंगे जो M5 और B के समांतर होंगे। इस प्रतिच्छेदन बिंदु से इस वाले प्रतिच्छेदन बिंदु को मिलाते हुए हमने एक रेखा यहाँ पर खींच दी है। तो ये जो रेखा हमने खींच बनाई है ये M5B के समांतर है, ये दोनों रेखा समांतर है। इस प्रतिच्छेदन बिंदु से इस वाले प्रतिच्छेदन बिंदु को मिलाते हुए एक तीसरी रेखा हम खींच देंगे और M2 से इस प्रतिच्छेदन बिंदु को मिलाते हुए एक अन्य रेखा हम खींचेंगे। फिर उसके बाद इस प्रतिच्छेदन बिंदु से इस प्रतिच्छेदन बिंदु को मिलाते हुए हमने एक ये रेखा खींच दी है। अब जो ये समांतर रेखाएं हमने खींची है ये रेखाखंड AB को जिस बिंदु पर मिल रही हैं इस बिंदु का भी नाम हम रख लेते हैं। जैसे इस वाले बिंदु का नाम हम रखते हैं B4 और इस बिंदु का नाम हम रखते हैं B3 और इस वाले बिंदु का नाम रखते हैं B2 और इस बिंदु का नाम हम रखेंगे यहां पर B1। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं ये जो रेखाखंड पर ये रेखाखंड AB पर जो चार बिंदु हमको मिले हैं B1, B2, B3 और B5, इस रेखाखंड AB को 5 बराबर हिस्सों में बांट रहे हैं और इसका सत्यापन हम इसकी लंबाई नापकर भी करेंगे। तो अपनी पटरी को बिंदु A पर 0 से शुरू करेंगे और यहाँ बिंदु B होगा 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, क्योंकि हमारा जो रेखाखंड है वह उसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है। और यहाँ पर जब तुम प्रकार अपनी पटरी यहाँ पर रखोगे तो आप देखोगे कि 2 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु B बनाएगा, 4 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु B2 आएगा और 6 सेंटीमीटर की दूरी पर B3 और 8 सेंटीमीटर की दूरी पर आएगा B8। ये आगे है। तो पटरी की सहायता से जब नापेंगे हम A से B1 तक की दूरी 2 सेंटीमीटर, B1 से B2 तक की दूरी 2 सेंटीमीटर, B2 से B3 तक की दूरी 2 सेंटीमीटर और B3 से B4 तक की दूरी 2 सेंटीमीटर और B4 से B तक की दूरी 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर प्रत्येक भाग की जो लंबाई है वह बराबर है। इसका मतलब रेखाखंड AB 5 बराबर भागों में बट चुका है।
और प्रत्येक भाग की लंबाई यहाँ पर 2 सेंटीमीटर होगी। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और ये 2, 10। पूरी लंबाई हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ देखिए पहला भाग है AB1। AB1 की लंबाई भी 2 सेंटीमीटर। B1 से B2 दूसरे भाग की लंबाई भी है 2 सेंटीमीटर। और C1 नहीं, B2 से B3 भाग की लंबाई 2 सेंटीमीटर। B3 से B4 भाग की लंबाई है 2 सेंटीमीटर। और B4 से B तक की जो दूरी है वह भी है 2 सेंटीमीटर। तो इस रेखाखंड AB के 5 बराबर हिस्से हो गए हैं और प्रत्येक हिस्से की लंबाई है 2 सेंटीमीटर। तो प्रश्न संख्या 1 कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2 देखिए। प्रश्न संख्या 2 है, एक 8 सेंटीमीटर लंबे रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभक्त कीजिए और इस प्रकार प्राप्त दोनों भाग की लंबाई मापकर सत्यापित कीजिए कि इनका अनुपात 2:3 है। प्रश्न संख्या 2 में कहा गया है कि एक रेखाखंड खींचना है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और फिर इस रेखाखंड को 2 और 3 के अनुपात में बांटना है। 2 और 3 मतलब 5 बराबर हिस्सों में से एक तरफ 2 हिस्से रह जाएंगे और एक तरफ 3 हिस्से रह जाएंगे। तो इस 8 सेंटीमीटर लंबाई के रेखाखंड को हमें 2 और 3 के अनुपात में 2 हिस्सों में बांटना है। एक तरफ 2 हिस्से बचेंगे, एक तरफ 3 हिस्से। और फिर इस प्रकार प्राप्त दोनों भाग की जो लंबाई मापकर उनको सत्यापित करना है कि दोनों भाग की लंबाई का जो अनुपात है वह 2 और 3 ही है। इस प्रश्न में ये हमको सत्यापित यहां पर करना है। तो सबसे पहले हम पटरी की सहायता से 8 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींच लेंगे। तो पहले पटरी लेते हैं। ठीक है, अब 8 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड यहां पर हम खींच लेंगे। 8 सेंटीमीटर लंबाई का ये एक रेखाखंड हमने यहां पर खींच दिया है। इसके पहले वाले सिरे को हम मान लेते हैं बिंदु ए और दूसरे वाले सिरे पर हम मान लेते हैं बिंदु बी। अब इस रेखाखंड को जिसकी लंबाई है 8 सेंटीमीटर, इसको दो दो भाग में विभाजित करना है जिनका अनुपात 2 और 3 हो। ऐसे दो भागों में इस रेखाखंड को बांटना है जिन पहले और दूसरे भाग का अनुपात 2:3 आना चाहिए। उसके लिए इस रेखा को दो ऐसे भाग में बांटने के लिए जिनका अनुपात 2 और 3 हो, उसके लिए सबसे पहले हम पटरी की सहायता से एक न्यून कोण बनाते हुए बिंदु ए से एक रेखाखंड खींचेंगे। न्यून कोण का मतलब 0 और 90 डिग्री से बीच का कोण बनाती हुई कोई रेखा हम यहाँ पर ए एम खींच देंगे। जैसे ये ए एम हमने जो रेखा खींची है, ये रेखाखंड है जो हमने खींचा है ए एम। ये रेखाखंड ए बी के साथ एक न्यून कोण बना रही है। 0 और 90 डिग्री के बीच का कोण ये यहाँ पर रेखाखंड ए एम इस रेखाखंड ए बी से बना रही है। अब इस रेखाखंड के देखिए दो भाग करने हैं जिनका अनुपात 2 और 3 हो। तो अगर इन अनुपातों का योग लें हम तो कितना हो जाएगा, 2 और 3 जुड़कर आ जाएंगे 5। तो इस रेखाखंड पर हम 5 बराबर लंबाई के 5 चाप यहाँ पर लगाएंगे। इसके 5 चाप यहाँ पर लगाएंगे इस रेखाखंड ए एम पर प्रकार की सहायता से। तो पहले प्रकार लेते हैं और प्रकार में प्रकार की नोक और पेंसिल के नोक के बीच में दूरी ले लेंगे 2 सेंटीमीटर की। 2 सेंटीमीटर की दूरी लेंगे प्रकार और पेंसिल के बीच में। और प्रकार की नोक को बिंदु ए पर रखेंगे और इस रेखाखंड ए बी पर एक चाप लगा देंगे। तो ये जो प्रतिच्छेदन बिंदु मिलेगा हमको, इसका नाम रख लेते हैं M1। फिर M1 वाले बिंदु से एक दूसरा चाप लगाएंगे इसी रेखाखंड AM पर। इस बिंदु का नाम हम रखेंगे M2। फिर M2 वाले बिंदु से प्रकार की नोक रखेंगे और तीसरा चाप लगा देंगे और इस बिंदु का नाम रखते हैं M3। फिर इस प्रतिच्छेदन बिंदु से एक चौथा चाप लगाएंगे और इसका नाम हम रखते हैं M4। फिर यहां से एक
पांचवा चाप लगाएंगे और इस बिंदु का नाम हम रखेंगे M5। इस बिंदु का नाम है M5। अब जो ये आखिरी वाला चाप है, जो पांचवा चाप है, उसका जो प्रतिच्छेदन बिंदु है M5, उसको बिंदु बी से पटरी की सहायता से एक सीधी रेखा द्वारा मिला देंगे। पांच को बिंदु बी से पटरी की सहायता से मिला देंगे। अब देखिए प्रश्न में हमको इस रेखाखंड AB को 2 और 3 के अनुपात में बांटना है। 2 और 3 के अनुपात में दो भाग में बांटना है। एक तरफ दो हिस्से रह जाएं इस रेखाखंड के, एक तरफ 3 हिस्से हो जाएं। तो जैसे हमको ये 2 और 3 के अनुपात में बांटना है, तो पहला हिस्सा देखिए, A से M1 तक ये पहला हिस्सा, M1 से M2 तक ये दूसरा हिस्सा। तो यहाँ M2 तक यहाँ 2 हिस्से हो जाएंगे, आगे को इसके 3 बराबर हिस्से बचेंगे, 1, 2 और 3। तो इस M2 वाले बिंदु से हम इस रेखाखंड M5B वाला जो ये रेखाखंड है, इसके समांतर एक रेखा यहाँ M2 वाले बिंदु से खींचेंगे। ये रेखा इस रेखाखंड AB को जिस बिंदु पर काटेगी, वह बिंदु इस रेखाखंड AB को दो भागों में बांट देगा। पहले भाग का अनुपात 2, दूसरे भाग का अनुपात आएगा 3। दोनों भाग का अनुपात हमको मिल जाएगा 2:3। तो यहाँ M2 वाले बिंदु से हमको M2 5B वाले रेखाखंड के समांतर एक रेखा खींचनी है। वो रेखा खींचने के लिए हम पहले एक कोण नाप लेंगे। तो बिंदु M पर प्रकार की नोक रखेंगे और प्रकार में जो त्रिज्या भरेंगे वो 1 सेंटीमीटर की त्रिज्या भरेंगे और एक वृत्त यहाँ पर बना लेंगे। यह वृत्त इस रेखाखंड को जिस बिंदु पर काट रहा है, देखिए इसी त्रिज्या का एक वृत्त यहाँ M2 वाले बिंदु पर भी बनाएंगे। पहले तो बना लेते हैं। अब प्रकार की नोक को रखेंगे इस वाले प्रतिच्छेदन बिंदु पर और पेंसिल की नोक को रखेंगे हम जहां पर ये रेखाखंड जो है हमारा M5B वाला जो रेखाखंड है, ये वृत्त इस रेखाखंड को जिस बिंदु पर काट रहा है वहां पर प्रकार की नोक रखेंगे। तो ये दूरी हमको मिल जाएगी 1 सेंटीमीटर। और 1 सेंटीमीटर इस प्रतिच्छेदन बिंदु पर प्रकार की नोक रखेंगे और इस गोले पर एक चाप लगा देंगे। इस चाप द्वारा जो प्रतिच्छेदन बिंदु मिला है उसको इस M2 वाले बिंदु से मिलाते हुए हम एक रेखा खींच देंगे, सीधी रेखा पटरी की सहायता से। ठीक है। अब जो ये M2 से हमने इस बिंदु को मिलाते हुए एक रेखा खींची है, रेखाखंड AB को जिस बिंदु पर काट रही है, उसका नाम हम रख लेते हैं जैसे बिंदु P। इसका नाम रख लेते हैं हम बिंदु P। ये बिंदु P है। तो बिंदु P इस रेखाखंड AB को दो बराबर भाग में बांट रहा है, A से P तक और P से B तक। अब हमको सत्यापित ये करना है कि ये जो पहले भाग की लंबाई और दूसरे भाग की लंबाई है, दोनों का अनुपात 2:3 आना चाहिए। तो पटरी की सहायता से पहले हम A से P तक की लंबाई नापेंगे। A से P तक की लंबाई नापेंगे और फिर P से B तक की लंबाई नाप लेंगे। ठीक है। तो यहां से हम नापते हैं A से P तक की जो लंबाई हमको मिली है, ते हैं AP। AP जो दूरी हमको मिलेगी, A से P तक की दूरी देखिए यहाँ पर 3 है और ये बीच में है 3 और 3.5 के बीच में है, तो लगभग 3.2 सेंटीमीटर है। फिर P से B तक की दूरी देखिए, A से B तक की दूरी 8 है। तो जब A से P तक की दूरी यहाँ पर अभी हमने मापी है 3.2, तो आगे की दूरी कितनी बच जाएगी? ये बचेगी 4.8। 4.8 P से B तक की दूरी है 4.8। देखिए 1 सेंटीमीटर, 2, 3, 4 और ये यहाँ पर 8 आ जाएगा पॉइंट में, तो 4.8 सेंटीमीटर। अब इन दोनों भागों की लंबाई का अनुपात लेंगे। तो AB बटा PB, AB की लंबाई 3.2 अंश में सेंटीमीटर, हर में 4.8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, 3.2 बटे में 4.8, तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। ऊपर 32, नीचे है 48। तो 32 को हम काट सकते हैं, 16 दूनी 32 और 16 तिया 48। तो ये 2/3 आ गया है। तो दोनों भागों का जो अनुपात है AP अनुपात PB, इस रेखाखंड के जो दो भाग अभी हमने किए हैं उन दोनों भागों का अनुपात 2:3 है। ये हमने सत्यापित भी कर दिया है। पटरी और प्रकार की सहायता से पहले हमने रेखाखंड AB के दो बराबर
कि दो भाग में इसको विभाजित किया, 2 और 3 के अनुपात में। अब हमको लंबाई नापकर यहाँ पर ये सत्यापित भी करना था कि दोनों भाग की जो लंबाई है मापकर फिर उनका अनुपात निकालना है और सत्यापित करना है कि अनुपात 2:3 आएगा या नहीं। तो अनुपात हमको 2:3 ही मिला है। तो प्रश्न संख्या 2 कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या देखिए 3। प्रश्न संख्या 3 है, 8 सेंटीमीटर माप का एक रेखाखंड ए बी खींचिए और अंतः बिंदु ए से इस रेखाखंड का 3/5वां भाग रचना द्वारा ज्ञात कीजिए। प्रश्न में हमसे कहा गया है कि पहले हमको 8 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड ए बी खींचना है और बिंदु ए से इस रेखाखंड का 3/5वें भाग की लंबाई हमको ज्ञात करनी है, वो भी पट्टी और प्रकार की सहायता से। पहले हमें इस रेखाखंड ए बी के 5 बराबर भाग करने हैं और 5 बराबर भाग में से उसके 3 भाग की लंबाई बतानी है माप कर कितनी होगी। ठीक है, 3/5 का मतलब है इस रेखाखंड ए बी के 5 बराबर भाग करने हैं और उनमें से 3 भाग की लंबाई क्या होगी ये हमको बताना है पटरी और प्रकार की सहायता से। रचना करनी है, रचना करने का मतलब है उसका निर्माण करना है। तो पटरी और प्रकार की सहायता से इस रेखाखंड ए बी को हम 5 बराबर भाग में विभाजित करेंगे और फिर उसके 3 भागों की लंबाई कितनी होगी वह माप कर बताएंगे। पहले पटरी की सहायता से 8 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड हम खींचेंगे। तो पटरी लेंगे हम और पटरी की सहायता से एक 8 सेंटीमीटर लंबाई का पहले हम एक रेखाखंड ए बी खींच देंगे। यहां पर इस सिरे का नाम रख लेते हैं बिंदु ए और दूसरे वाले सिरे का नाम रखते हैं बिंदु बी। ये रेखाखंड हमने खींचा है जिसकी लंबाई 8.0 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है। अब बिन इस रेखाखंड के 3/5वें भाग की लंबाई हमको ज्ञात करनी है रचना द्वारा। तो पहले हम इस रेखाखंड के 5 बराबर भाग करेंगे और 5 बराबर भाग करने के लिए पहले बिंदु ए से एक न्यून कोण बनाते हुए एक सीधी रेखा खींच देंगे हम, जिसका नाम हम रख लेते हैं ए एम। ये एक रेखाखंड न्यून कोण बनाते हुए इस ए बी से हमने खींच दिया है। अब प्रकार की सहायता से इस रेखाखंड ए एम पर 5 बराबर लंबाई के चाप लगाएंगे हम। तो प्रकार में भर लेते हैं 2 सेंटीमीटर लंबाई की त्रिज्या। इस प्रकार की नोक और पेंसिल की नोक के बीच में हम 2 सेंटीमीटर की दूरी लेंगे और बिंदु ए पर रखकर प्रकार की नोक को एक पहला चाप लगाएंगे। फिर इस प्रतिच्छेदन बिंदु से दूसरा चाप लगाएंगे, फिर दूसरे प्रतिच्छेदन बिंदु से तीसरा चाप लगाएंगे उसी त्रिज्या का, फिर तीसरे वाले से चौथा चाप, फिर चौथे वाले प्रतिच्छेदन बिंदु से पांचवा चाप। अब ये 5 प्रतिच्छेदन बिंदु जो हमको मिले हैं इनके नाम हम रख लेते हैं M1, इस वाले बिंदु का नाम M2, फिर तीसरे बिंदु का नाम M3, चौथे बिंदु का नाम M4 और पांचवें बिंदु का नाम M5। तो जो ये M5 वाला प्रतिच्छेदन बिंदु है, जो पांचवा प्रतिच्छेदन बिंदु है, इसको पट्टी की सहायता से सीधी रेखा द्वारा इस बिंदु बी से मिला देंगे। ठीक है, अब इस बिंदु बी से रेखाखंड M5B वाला जो रेखाखंड है इसके समांतर देखिए हमको यहाँ 3/5वें भाग का मान ज्ञात करना है। तो जब हम इस रेखाखंड के इस प्रकार 5 बराबर भाग होंगे उसके 3/5वें भाग का मान हमको ज्ञात करना है। इसके लिए हम पहले देखिए पहला भाग हो जाएगा ए से M1, M1 से M2 दूसरा भाग
और M2 से M3 तीसरा भाग। तो 3 भागों की लंबाई हमको बतानी है। तो इस बिंदु M3 वाले प्रतिच्छेदन बिंदु से इस वाले रेखाखंड M5B वाले रेखाखंड के समांतर एक रेखा M3 वाले बिंदु से हम खींचेंगे, जो रेखाखंड M5B वाले रेखाखंड के समांतर होगी। तो M3 से एक समांतर रेखा खींचने के लिए पहले हम प्रकार लेंगे और प्रकार में 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप भरेंगे और यहां से M5 वाले बिंदु पर रखकर एक वृत्त बना देंगे और इसी त्रिज्या का एक वृत्त M3 वाले बिंदु पर भी बना देंगे। अब ये जो प्रतिच्छेदन बिंदु है और रेखाखंड M5B वाला और इस वृत्त का जो प्रतिच्छेदन बिंदु है वहां पर प्रकार की नोक रखेंगे। इनके बीच की दूरी माप लेते हैं और इस वाले प्रतिच्छेदन बिंदु पर रखकर इस वृत्त पर भी हम एक चाप लगा देंगे। अब जो ये प्रतिच्छेदन बिंदु मिला है और M3 वाला जो प्रतिच्छेदन बिंदु है, उनको पटरी की सहायता से इन दोनों प्रतिच्छेदन बिंदुओं को मिलाते हुए हम एक रेखा खींच देंगे और ये जो रेखा हमने खींची है यह M5B वाले रेखाखंड के समांतर होगी और रेखाखंड AB को जिस बिंदु पर काट रही है उस बिंदु का नाम हम यहां पर रख लेते हैं P जैसे। तो इस बिंदु P से A तक तो 3 भाग हुए इसके और P इस बिंदु से B तक इसके 2 भाग हैं। इस रेखाखंड के 5 बराबर भाग किए हैं, उनमें से A से P तक 3 भाग हो जाएंगे, P से B तक 2 भाग होंगे, क्योंकि हमको 3/5 भाग की लंबाई ज्ञात करनी है। तो A से P तक इस रेखाखंड का 3 में से 5 बराबर भाग होंगे। तो इन 3 बराबर भागों की लंबाई हमको ज्ञात करनी थी A से P तक की दूरी। A से P तक की दूरी अब हम ज्ञात करते हैं, तो यहां रखते हैं। तो ये हमको मिल जाएगी 5। कितनी मिल जाएगी? 5 सेंटीमीटर। तो लिखते हैं AB का AB के 3/5वां भाग की लंबाई, 5वें भाग की लंबाई, या माप लिख लेते हैं कि माप AP बराबर, देखिए माप कितनी है? AP है, तो वह आई है 5 सेंटीमीटर। कितनी आ गई है? 5 सेंटीमीटर हमको मिल गई है। तो आगे कितने भाग बच गए हैं? इसके 2 बराबर भाग बच गए हैं। ठीक है, ये 3 भाग की लंबाई है 5 सेंटीमीटर। अब देखिए अगला सवाल, प्रश्न संख्या 3 कंप्लीट हो चुकी है। अब नंबर 4 है। नंबर 4 सवाल आपके सामने है और ये इस अभ्यास का आखिरी सवाल है। प्रश्न संख्या 4 है, 8.4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड AB खींचिए और इस पर बिंदु P रचना द्वारा इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि A से P तक की जो दूरी है वो AB का 2/5 भाग है। अगर AB वाली रेखा के हम 5 बराबर भाग करेंगे तो 2 भाग की लंबाई इस AP के बराबर होगी। ये प्रश्न में हमसे कहा गया है कि पहले 8.4 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड हमको खींचना है और फिर इस रेखाखंड पर एक बिंदु रचना द्वारा इस प्रकार हमको ज्ञात करना है कि AP और रेखाखंड AB का अनुपात 2:5 हो। अगर रेखाखंड AB के हम 5 बराबर हिस्से कर रहे हैं तो 2 हिस्सों की लंबाई इस AP के बराबर होगी होगी ठीक है। तो पहले हम पटरी की सहायता से 8.4 लंबाई का एक रेखाखंड खींच लेंगे। 8.4 का, ये हो गया 8.4 लंबाई का, सेंटीमीटर लंबाई का हमने ये एक रेखाखंड यहां पर खींच लिया है। यहां पर बिंदु A और यहां पर रखेंगे बिंदु B। A से B तक की दूरी है 8.4 सेंटीमीटर। अब इस रेखाखंड AB के हमको 5 बराबर हिस्से करने हैं। 5 बराबर हिस्से करेंगे। 5 बराबर हिस्से करने के लिए हम प्रकार लेंगे और प्रकार लेने से पहले इस बिंदु A से एक न्यूनकोण बनाते हुए एक रेखा AM हम खींच देंगे और यहां पर बिंदु M मान लेते हैं।
और रेखाखंड एएम पर 5 बराबर लंबाई के अब हम चाप लगाएंगे। तो प्रकार में 2 सेंटीमीटर त्रिज्या की दूरी भर लेंगे और प्रकार की नोक को बिंदु ए पर रखकर और इस एएम वाले रेखाखंड पर पहला चाप, फिर दूसरा चाप, उसके बाद तीसरा चाप, फिर चौथा चाप लगाएंगे। उसके बाद ये आ जाएगा पांचवा चाप। अब इस रेखाखंड AB पर जो ये 5 प्रतिच्छेदन बिंदु मिले हैं, इनके नाम हम रख लेते हैं M1, M2, M3, M4 और M5। और आखिरी वाले प्रतिच्छेदन बिंदु को बिंदु B से मिलाते हुए एक सीधी रेखा खींच देंगे। अब देखिए AP वाली जो दूरी है वो AB के 5 बराबर भागों में से 2 भागों की लंबाई के बराबर है। तो यहाँ पर ये जो AM वाली रेखाखंड है, इसके 5 बराबर हिस्से हमने किए हैं। तो इसके 2 भाग कहाँ तक हो जाएंगे? एक भाग यहाँ तक, दूसरा भाग होगा M2 तक। तो M2 वाले बिंदु पर इस रेखाखंड M5B के समांतर हम एक रेखाखंड खींचेंगे। और जो ये रेखाखंड, समांतर रेखाखंड, इस बिंदु इस रेखाखंड AB को जिस बिंदु पर काटेगा वहां बिंदु रहेगा P। तो यहाँ M2 से एक समांतर रेखा है, इस वाले रेखाखंड के समांतर रेखा खींचने के लिए प्रकार में 1 सेंटीमीटर की त्रिज्या भरेंगे और बिंदु M पर एक वृत्त बना देंगे, बिंदु M को केंद्र मानकर। और एक वृत्त बिंदु M2 पर भी 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बना देंगे। उसके बाद इस प्रतिच्छेदन बिंदु से ये वाला जो प्रतिच्छेदन बिंदु है वहां तक की दूरी प्रकार में भर लेंगे और उतनी ही दूरी का इस वाले प्रतिच्छेदन बिंदु से इस वृत्त पर एक चाप लगा देंगे। और ये प्रतिच्छेदन बिंदु और M2 वाला जो प्रतिच्छेदन बिंदु था, उनको पटरी की सहायता से मिलाते हुए एक सीधी रेखा हम खींच देंगे। और जो ये रेखा हमको मिलेगी, ये रेखा M2 M5B के समांतर होगी और जिस बिंदु पर AB वाले रेखाखंड को प्रतिच्छेद कर रही है, इस बिंदु को हम मानेंगे बिंदु P। ये आ गया है बिंदु P। तो अब रेखाखंड AB को और एक बिंदु हमने P इस प्रकार ज्ञात कर लिया है, जो इस AB रेखाखंड को 2/5, AB रेखाखंड का 2/5वां भाग है। A से P तक की जो दूरी होगी इस AB के 2/5 गुने के बराबर होगी। एक बिंदु P की रचना करनी थी इस रेखाखंड पर, जो इस प्रकार हो, जो AB के 5 भागों में से 2 भाग के बराबर हो। तो ऐसा एक बिंदु इस रेखाखंड P पर हमने ज्ञात कर लिया है रचना के द्वारा। तो प्रश्न संख्या 4 कंप्लीट हो चुकी है। इसी प्रश्न के साथ अभ्यास 9C कंप्लीट हो चुकी है और हमारी जो इकाई है, इकाई नंबर 9 समांतर रेखाएं, यह भी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम इकाई नंबर 10 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो मिलते हैं नए इकाई के साथ, नई अभ्यास के साथ। जय हिंद, जय भारत।